तो ये भाई सब लोग कह रहे हैं कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फेक हैं, इनके खिलाफ एक्शन, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यार कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अच्छा हम इस बारे में बड़ा क्लियर हैं। तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी रही है, मैंने हमेशा कुछ 600 तो बुराइयाँ बताई हैं और 2 अच्छाइयाँ बताई हैं हमेशा। इसकी बात में 3-4 जवाब हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त चक्री रोड में ना, चक्री रोड पे 4 से 5 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन हो रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछले व्लॉग में बताया, दरख्वास्त की है कि अगर तो कोई गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना इनिशिएटिव लेता है और इतना पैसा मार्केटिंग पे लगाता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बनाना शुरू करा, तो पहली ईंट ही ना लगने दें, ख़त्म कर दें जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो। और जब क्लियरेंस दे दें तो आखिरी ईंट लगने तक जो है वो उसको गिरानी नहीं चाहिए। इस वक्त जो है एक अजीब सी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और कोई भी अरबाब इख्तियार जो है, मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई अरबाब इख्तियार करेंगे तो वो तो ये है कि हम ऑलरेडी ताबूत में एक लास्ट नील जो है ना, लास्ट जो कहते हैं ना कील, हम उसको ठोक रहे हैं अपने हाथों से। जो हो रहा है वो ऑलरेडी इकॉनमी हमारी स्ट्रगल कर रही है, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें इकॉनमी को सेव करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैश फ्लो। जब इदारों ने कह दिया या रियासत ने कह दिया या मुतलका इदारे ने कह दिया कि हमने पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट क्लियरली मस्मार करना है, कोई भी अल्टरनेट पावर उसको रोक नहीं पाएगी, वो कर जाएंगे। लेकिन हमने सोचना ये कि जब ये हो जाएगा तो क्या ये होने से इम्पैक्ट क्या आएगा, सही इम्पैक्ट आएगा, गलत इम्पैक्ट आएगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, होगा क्यों, ये हम कर क्यों रहे, इसमें कानून क्या कहता है और मॉरल एथिक्स क्या कहते हैं। मेरा एक ही सवाल रहेगा, मेरा एक ही एजेंडा रहेगा ओवरऑल इस पॉडकास्ट में, ओवरऑल इस व्लॉग में, कि जब ऐसा कोई भी गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है तो पहली ईंट लगने तक ही इदारों को जो है एक्शन में आ जाना चाहिए, और सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि वो अपनी ईंट लगा लें। वो 5-6 साल तक अपनी मार्केटिंग कर ली, करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, अब जाके अगर याद आया कि जी ये तो इलीगल था, तो इतना बनने क्यों दिया। फॉरगेट अबाउट द हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉरगेट अबाउट द अमाउंट जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अब जीडीपी को एड्रेस करें, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ भाई, जीडीपी को एड्रेस करें कि इतनी बड़ी जो जीडीपी हमने एक डेवलप कर दी, घर बना दिए, सड़कें बना दिए, किसी भी XYZ हाउसिंग प्रोजेक्ट में इतना कुछ डेवलप कर दिया, तो हमने क्या किया, रिसोर्स इस्तेमाल करके, कैश फ्लो इस्तेमाल करके एक चीज़ कंस्ट्रक्ट कर दी जो कि हमारी जीडीपी का हिस्सा बन गई, जो कि ऑलरेडी इकोनॉमी हमारी स्ट्रगल कर रही है। हमने उसको जीडीपी का हिस्सा बना दिया, हमने एक प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। नॉर्मली हम प्रोडक्ट डेवलप तो करते ही नहीं है, हमने कुछ ना कुछ डेवलप कर दिया। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि हमने पूरे साल में कितनी प्रोडक्ट्स बनाई, कितनी सर्विसेज दी, सिंपल सी ज़बान है। तो जब ये चीज़ डेवलप होगी, वो जीडीपी का हिस्सा है, तो मतलब किसी भी बने बनाए प्रोजेक्ट को मस्मार कर देने का मतलब ये है कि आपने अपनी जीडीपी डाउन कर दी। तो फॉरगेट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, फॉरगेट अबाउट के जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने गैर कानूनी मार्केटिंग की। जब गैर कानूनी मार्केटिंग चल रही थी 4-5 सालों में, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया, रोक दिया जाता। हमेशा रियासत तो हमेशा से रियासत जो है वो मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। रियासत के आगे कोई नहीं लड़ सकता, नोबडी कैन फाइट द स्टेट। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए नोबडी कैन फाइट द स्टेट, क्योंकि रियासत जो है वो कानून को जो है वो उसको इस्टेब्लिश भी कर रही है, कानून को लागू भी कर रही है, उसको सेफ गार्ड भी कर रही है। तो जब कानून को सेफ गार्ड कर रही है तो पहले दिन से सेफ गार्ड हो जाना चाहिए। एक आम आदमी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, जब मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले उनके एनओसी के बारे में देखता हूँ। अगर एनओसी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो उनको पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं से कुछ ना लेटर मिला होता। जब लेटर मिलने के बाद जब वो मैसिव स्केल पे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं और कोई भी हुकूमती इदारा उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो एज अ ले मैन मेरी रिसर्च ये कहेगी कि हाँ दिस इज़ द गुड प्रोजेक्ट दैट कैन गो, दैट कैन एग्जीक्यूट, इसको बनना चाहिए। अब बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट व्हाट आई विल सी द वेबसाइट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मैं देखूंगा डेवलपमेंट कितनी कर रहे, मैं देखूंगा पैसा कितना मार्केट में रोटेट करे, मैं देखूंगा मार्केटिंग इनकी कौन कौन कर रहा है, मैं देखूंगा मार्केटिंग में पैसा कितना लगाया, डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाया। और ये सब कुछ करने के बावजूद जब रियासती इदारे भी इसको देख रहे हैं और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, इट मीन्स कि इट इज़ लीगल, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दैट्स वाई। तो अगर तो मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी और उसमें मैसिव डेवलपमेंट देख ली, तो हर एक अकल से रखने वाला एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता है वो फ़ौरन प्रोजेक्ट का नाम लेगा। वो कहेगा जी इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर, मुझे इसमें एक लॉन्ग रन प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें बन रही हैं और किसी ने इसको रोका नहीं हुआ। जब एक चीज़ कंप्लीटली स्टैब्लिश हो जाए और उसको तोड़ा जाए, ये मैं हमेशा एक आखिरी बात करूँगा, अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा, जिसका पैसा लगा उसका तो नुकसान है ही, नंबर 1। नंबर 2, जो डेवलप कर रहा है उसका भी नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान होगा मुल्क की इकॉनमी का। ये बात को समझना पड़ेगा
कि हमने इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट से लेके चलना है या ओल्ड थॉट से लेके चलना है, पेपर हमें क्या कह रहे हैं हमने उसको फॉलो करना है, मोरल्स और एथिक्स क्या कह रहे हैं हमने उसको फॉलो करना है, या इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है हमने उसको फॉलो करना है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग इस मुल्क को ले डूबेंगे। हम इसके साथ वो कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही कि अरबाब इख्तियार जो हैं जब वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको आइडिया तो होगा कि कितना लॉन्ग रन पे जाके कितना बड़ा डैमेज होगा, और ये डैमेज किसको होगा, मुल्क को होगा, और मुल्क इससे कैसे डैमेज होगा, आने वाली नस्ल पे आएगा। तो अगर आज मैं जाके अपना कोई भी ऐसा स्टेप ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, उसका ओवरऑल अगर मैं इम्पैक्ट देखूंगा जो कि मेरी आने वाली नस्लों पे आएगा इन टर्म्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मनी इन हैंड, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल तमाम तर लोग जो ये समझ रहे हैं कि पूरा पूरा ब्लू वर्ल्ड सिटी मस्मार कर दिया है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको रियासती इदारों ने कहा है कि ये जगह प्रॉपरली कानून के मुताबिक नहीं है और इसको जो है मस्मार कर दिया गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने यह कहा कि इसके अगेंस्ट उनके पास स्टे ऑर्डर मौजूद था। ये स्टे ऑर्डर पे अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, क्या स्टे ऑर्डर था या नहीं था, और स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी क्या ये एक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये कोर्ट डिसाइड करेगी और इंशाल्लाह मामला कोर्ट में ही रहेगा और उसके बाद जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके बारे में पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल जो ये लोग ये समझ रहे हैं कि कम्प्लीटली मस्मार कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंटली मैं न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कम्प्लीटली मस्मार नहीं किया गया। जो रेलेवेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे इदारों को लगता था कि ये गलत है, ये गैर कानूनी है, उनको जो है मस्मार किया गया। आने वाले टाइम पे जो है कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट का जो है फैसला डेफिनेटली वो फाइनल फैसला माना जाएगा और उसी के मुताबिक जो होगा। अगर ये आप लोग ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सारी डूब गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी खास इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी है। तो ये भाई बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हैं आगे क्या बनता है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू।